करनी है, ठीक है। देखिए, जैसे कि टॉपिक में खुद मेंशन हो रहा है, सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं हम एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ना मीटिंग को अटेंड करने से पहले कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है। अगर वो पॉइंट्स कुछ हैं, वो आप अपने माइंड में रख के अगर मीटिंग अटेंड करेंगे ना, तो आपको इसका फायदा होगा। अदरवाइज ऐसे ही जस्ट जैसे मीटिंग में आए हैं तो इस तरह फायदा नहीं होगा। मतलब मोस्टली मेंबर्स क्या करते हैं, जस्ट उनका ये होता है कि हम ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करें, या कुछ ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि अपने अपलाइन को दिखाने के लिए या ग्रुप वालों को ये मेंशन करने के लिए कि हम सेशन में हैं, सेशन को ऑन करते हैं और फोन को साइड पे रख देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। मीन्स के उनका जो होता है ना, कंसंट्रेशन सेशन में नहीं होती। सही है, मोस्टली ऐसे होता है। फिर क्या होता है मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे करते हैं कि बस स्क्रीनशॉट सेंड करके लीव कर देते हैं मीटिंग को, कि बस जी देख लेंगे स्क्रीनशॉट और कहेंगे जी ये मीटिंग में था, ठीक है। या कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। देखिए, जितने आप सिंसेयर होंगे ना अपने साथ, उतना ही आपको फायदा होगा। मीन्स के जितने आप एक्टिव हो के इधर बैठेंगे, जितने दिल से मीटिंग को अटेंड करेंगे ना, उतने ही अच्छी आपकी वर्किंग होगी, उतनी ही अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी। आप देखें, ये चीज अपने माइंड में बैठाएं, ये पॉइंट सबसे पहले, कि जिस कंसंट्रेशन के साथ आप मीटिंग को अटेंड करेंगे ना, उस हिसाब से ही आप इधर से प्रोग्रेस गेन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आप इस तरह मतलब के बेपरवाही से करके मतलब के इधर उधर ध्यान करेंगे, थोड़ी देर 5 मिनट सुनेंगे, 5 मिनट आप नहीं सुनेंगे, फिर 5 मिनट सुनेंगे, फिर 5 मिनट वेस्ट करेंगे, इस तरह आपको समझ नहीं लगेगी कुछ भी, और आपको मीटिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, आप ये तो जरूर कह देंगे जी हमने मीटिंग अटेंड की थी, बट आपको उसमें फायदा नहीं होगा। और जस्ट ये नाम करने का क्या फायदा कि हमने मीटिंग अटेंड की थी, जब उधर से आपने फायदा ये नहीं लेना है मीटिंग अटेंड करके, तो फिर आपको क्या फायदा उस मीटिंग का, फिर क्या फायदा उस स्क्रीनशॉट का जो आप ग्रुप में सेंड करते हैं, ठीक है। मीन्स के हमारा मकसद तो ये होना चाहिए ना कि एक आधे घंटे का सारा सेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस आधे घंटे में आप जो है प्रॉपर अगर अच्छे से समझे तो कितना आपका फायदा होगा। अगर आप वही आधा ज्यादा देखें, हमारा लंबा चौड़ा सेशन नहीं होता है, शॉर्ट सा सेशन होता है। देखिए, आप लोग आते भी हैं, अटेंड भी करते हैं, ठीक है। मोस्टली मेंबर्स हैं जो माशाल्लाह से अच्छे से जो है ना अटेंड करते हैं मीटिंग। अब होता क्या है कि जो अच्छे से अटेंड करते हैं उन्हें तो फायदा होता है, लेकिन जो मीटिंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं, उनको फायदा नहीं होता, सीधी सी बात है, ठीक है। आप देखिए, आपने अपना टाइम तो देते हैं, आपको पता होता है जी हमारे ये सेशन का टाइम है। मोस्टली मेंबर्स का ये भी होता है कि उनको ये होता है कि हमारा 9:30 पे सेशन है, हमारा वो 10 सवा 10 बजे तक, 10:10 तक वो जाना होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होता है कि ये टाइम हमारा सेशन का है, मीन्स कि आप वो टाइम सेशन को देते ही देते हैं, ठीक है। बट आप अपना नुकसान क्या करते हैं, आपने अपने माइंड को जस्ट ये समझाया होता है कि 9:30 से 10:10 तक हमारा जो 40 मिनट है वो हमारे सेशन के हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं अपने माइंड में बिठाया, कभी नहीं ये बिठाया होगा कि इन 40 मिनट में हमने क्या सीखना है। एक होता है ना, हम ये तो तैयारी करके आते हैं कि हमने आज सेशन में जाना है और हम देखेंगे सेशन को, ठीक है। ये तो पता होता है जी हमारा 9:30 पे सेशन है, अटेंड करना है, यहाँ तक तो हमने अपने माइंड को समझाया होता है। लेकिन ये चीज हम अपने माइंड को नहीं रेडी करके मीटिंग में आते हैं कि आज सेशन में जो बताया जाएगा उसको अच्छे से सुनेंगे, उसको समझेंगे, उस पर एक्ट करेंगे। ये चीज मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई, बहुत कम लोग इस तरह होते होंगे कि जो ये माइंड में रखते होंगे कि आज मीटिंग में जो चीज होगी, जो सिखाई जाएगी, जाहिर सी बात है एक सेशन दे रहा है लीडर, ठीक है, जाहिर सी बात उसका एक्सपीरियंस होगा, वो कुछ समथिंग स्पेशल बताएगा, और वैसे हम भी करेंगे, सेम वैसे हम भी करेंगे। ये चीज बहुत कम लोग करके बैठते हैं मीटिंग में, ठीक है, ऐसा माइंडसेट करके। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप सब इस तरह माइंडसेट अपना करके बैठे कि जो पॉइंट्स बताए जाएंगे उसको देखें। एक तो आप इससे रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, मीन्स कि आपको पता होगा कि आप एक जाहिर सी बात है बिजनेस कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज आपके अंदर आएगी। फिर जो इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो अगर अच्छे से निभाता है ना, उसको अच्छा खुद भी लगता है और फिर उसको अच्छी प्रोग्रेस भी मिलती है, ठीक है। लेकिन जस्ट जो अच्छी तवज्जो से दिल से काम ना ना किया जाए, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती और उसका कोई मजा नहीं है, मतलब वो करने का कोई फायदा नहीं। जो चीज दिल से की जाती है ना, वो ही अच्छी होती है, उसका ही रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, अच्छे से एक्टिव होकर बैठना है। जो मीटिंग आपको पता है सारी आधे घंटे की मीटिंग है, सो अच्छे से कंसंट्रेशन सारी मीटिंग में रख के सुननी है, ठीक है। अब देखें, जैसे कि टॉपिक है सेल्फ मोटिवेट, मतलब हम खुद को मतलब किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। देखें, हम इंसान हैं, ठीक है। एक टाइम हम मोटिवेट होते हैं, दूसरे टाइम हम मतलब कि किसी और की बातों में, एक होता है नेगेटिव पहलू, एक होता है पॉजिटिव पहलू, ठीक है।
हम जब पॉजिटिव सुनते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है माशाल्लाह सारा कुछ जबरदस्त ओके है जी डन है। जब हम नेगेटिव तरफ आते हैं ना, जाहिर सी बात है, इंसान है, अगर जैसे कहते हैं ना, जैसी सोबत में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। यही इंसानों में होता है कि जब हम नेगेटिव लोगों में बैठ जाते हैं ना, तो ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए जरूर हमारा माइंड थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा नहीं, 10%, 20%, किसी का 50% और किसी का 100% भी हो जाता है, ठीक है, जो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। अब जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जाहिर सी बात है, जैसे लोगों में बैठोगे वैसे हो जाओगे। अब आप लोग सबसे पहले ये चीज ट्राई किया करें कि आप लोग अच्छे लोगों में बैठा करें। अब आपके माइंड में ये होगा कि किसी के फेस पे तो नहीं लिखा होता कि ये अच्छे हैं, लेकिन आपको उनके कामों से तो पता, आइडिया हो सकता है ना कि कौन कैसा है। मीन्स के आप जैसे सपोज करें बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई आपको किस तरह के मतलब के मशवरे दे रहा है। कोई अगर आपको गाइड कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, मतलब आपको बिजनेस से रिलेटेड गाइड कर रहा है, आपको आपका जो है मतलब पैशन उसको इंक्रीज कर रहा है या आपको डाउन कर रहा है। ये चीज तो हमें समझ लग जाती है ना, कोई 1 मिनट में ही, मतलब 1 मिनट में हमें पता चल जाता है कि अगला जो इंसान हमसे बात कर रहा है, हमसे मुखातिब है, वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें मोटिवेट कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है, ये तो हमें विद इन 1 मिनट में पता चल जाता है। अब इतना तो एक्सपीरियंस हम सबको हो गया, ठीक है। ये चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद कभी भी खुद को गिरने नहीं देना। आप खुद को गिरने से क्या मतलब, खुद को गिरने से ये मतलब कि लोगों की नेगेटिविटी में नहीं आना। आप लोगों को खुद पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप लोग जिस फील्ड में हो, ठीक है, इस फील्ड में जो आ जाता है ना, उसको फिर नेगेटिव लोगों की परवाह नहीं होती। और जो इस फील्ड में आके फिर भी नेगेटिव लोगों के पीछे जाता है ना, तो वो इंसान समझ ले इस फील्ड में आया ही नहीं है, उसने जस्ट एक अकाउंट ही बनाया है, बाकी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो बिजनेस होता है ना, जाहिर सी बात है, हर चीज में अप्स डाउन होते हैं, हर चीज में, चाहे कोई अच्छी बुरी जो भी है ना, इंसान की लाइफ ही ऐसी, अप्स डाउन पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये जिंदगी का हिस्सा होते हैं और ये होते हैं। अब इनको फेस करना होता है। हम क्या करते हैं, अगर बिजनेस हमारा सही चल रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जी सही जा रहा है। अगर कुछ दिन हमारी इनकम ना आए, हमसे वर्किंग ना हो रही हो, या हमसे लीड ना बन रही हो, मतलब कि ट्रैफिक ना आ रही हो, या हमसे अच्छा वर्क ना हो रहा हो, तो हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। जी ये हमसे नहीं होगा, बस ये तो ऐसे ही था, वो बस ये किया था, वो 2-4 बंदों को ज्वाइन करवाया था तो $4 आ गए, अब वैसे के वैसे खाली अकाउंट है, कोई फायदा ही नहीं, ये तो स्कैम हो गया, ये तो फ्रॉड। मोस्टली ऐसे होता है, मेंबर्स ऐसे डिमोटिवेट होके बैठते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। आप देखें, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका माइंड जो होता है ना, बिजनेस वाला नहीं होता। वो हिम्मत हार जाते हैं, उनका बस ये होता है, ये मोस्टली ये कह रहे होते हैं 4 दिन बाद हमने अपना अकाउंट सेल करना है। मीन्स कि आप लोगों ने क्या किया है, 3-4 हजार से एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बजाय उस पर मेहनत करने के हम क्या कर रहे होते हैं, सेल कर दो, मेरे तो 4 हजार डूब गया। ये क्वेश्चन होते हैं ना। मीन्स कि ये आप लोगों की ये नेगेटिविटी है, लोगों की बातों में आके, या खुद शायद मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे कहते हैं। जो लोग मेहनत नहीं ना कर सकते वो ये बात करते हैं हमसे, हालांकि वही अकाउंट है जो मैं भी यूज कर रही हूँ, वही अकाउंट आप लोगों के पास है, वही अकाउंट सर लोग यूज कर, मतलब सेम सबके अकाउंट्स हैं, ठीक है। आईडी नंबर चेंज होती है, अकाउंट सारा कुछ हमारे पास भी वही शॉप्स हैं जो आपके पास है, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, ठीक है, मैक्स कोर या एक्स कोर जो भी है, मतलब ये सारा कुछ सबके पास है। ये नहीं है कि किसी के पास कोई ऑप्शन है, किसी के पास, सबके पास सेम बिजनेस है। अब करने वाले इंसान मुख्तलिफ है, ठीक है। कोई मोटिवेट है, कोई अच्छे से कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको खुद पे ट्रस्ट है, वो अच्छे से कर रहा है। जो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, वो लोगों की बातों में आते हैं या खुद मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे करते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें, एक चीज को आपने स्टार्टअप किया है तो उसको आप पूरा करें। आप देखें, इंसान जो है ना, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक है, ये चीज आप मानते हैं, ठीक है, हम सबको पता है इस चीज का। तो क्या जो मेहनत है वो हमसे जीत जाए, मीन्स कि हम मेहनत नहीं कर सकते, क्यों, हम इस काबिल है कि हम मेहनत नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, उसका हमने इस्तेमाल करना है। हमने कौन सा मजदूरी करनी है। जो होते हैं ना, वो बाहर काम कर रहे होते हैं, एज लाइक वो जैसे ईंटों वाले भट्टों पे समथिंग, ऐसे वो कितनी मजदूरी कर रहे होते हैं, मतलब उनके हाथ कैसे हो जाते हैं, और उनको सारा दिन वो ऐसे वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है, या खेतों में जो काम करते हैं, ठीक है, गर्मी सर्दी जैसा भी माहौल हो वो करते हैं वर्किंग, क्योंकि उनकी मजबूरी है रोजी कमाना, ठीक है। तो वो सारी दिन जो है मेहनत करते हैं, और फिर रात को उनको कितनी मिल रहा होता है, 1000, 1500, बस।
ये भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, मतलब कि जस्ट इतनी को होती है। आप खुद बताएं, सारा दिन मेहनत करते हैं वो, सारा दिन मेहनत करते हैं, जिसमें वो थकते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जाके उनको 1000-1500 मिलता है। और आपको पता है यहाँ हमारी इस फोर्स एज में कम से कम इनकम कितनी होती है? कम से कम $5, ठीक है, जो हमें आते हैं इनकम में। और पीकेआर में कितना होता है? 1500-1700। मीन्स के एक मजदूर की सारा दिन की मेहनत से ज्यादा हमारे वो $5 की इनकम है। तो इस चीज पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। देखें, इंसान को ना कुछ ऐसे अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं, बट हमें उसका एहसास नहीं होता, हम उस पर शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि ये कह रहे होते हैं कि हमें तो बस $5 आए हैं, $4 आए हैं, बस उसके बाद तो ये हो गया वो हो गया। हम देखें कि हमने क्या किया है, एक फोन का यूज करके अपने घर में रूम में बैठ के, ठीक है, एक सेफ मुकाम पे बैठ के हम अपने इजीली, जहां हम कंफर्टेबल, अपने जहां लोग रेस्ट करने के लिए तरस जाते हैं, उधर हम बैठ के अपना वर्क कर रहे होते हैं, जिधर से हमें इनकम आ रही होती है, कभी $5, 10, 40, 50, 60, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे। उस तरह आ रही होती है, देखिए वो इनकम आए तो वो उससे हम मतलब ऑलरेडी फ्रेश होते हैं, ऊपर से इनकम आती है उससे और फ्रेश होते हैं, ठीक है। इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें घर से बाहर कदम भी नहीं रखना पड़ता और सारा कुछ हम करते हैं, ठीक है। और ऐसे जो लोग करते हैं वो, उनका जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो मोटिवेट हुए होते हैं, अच्छे से मोटिवेट हुए होते हैं, उन्हें कोई मतलब कि हार्ट नहीं कर सकता। अब देखिए इधर एक मैं एग्जांपल दूंगी। एक जैसे एज लाइक क्लास थी, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स थे, उन्हें ना एक क्वेश्चन दिया गया कि इसको सोल्व करो, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन था वो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से किया, मीन्स के एक्स्ट्रा एग्जांपल भी ऐड करके कर दिया। अब कुछ थे, उन्होंने जस्ट सिंपल जितना क्वेश्चन था उतना आंसर दे दिया, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बता दिया, ठीक है। अब जो टीचर थे उसने क्या किया, जिन्होंने क्वेश्चन का पूरा पूरा जवाब दिया ना, उन्हें जस्ट ये बोला कि आप लोगों ने अच्छा किया, गुड, ठीक है। और जिन्होंने एक्स्ट्रा किया उन्हें ये बोला कि आप माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि मैंने इतना क्वेश्चन पूछा उसको इतना डीपली एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह जबरदस्त, ठीक है। अब जिन्होंने मतलब कर दिया, अब नेक्स्ट जब सर ने एक और क्वेश्चन रख दिया उन्हीं स्टूडेंट्स के सामने, अब क्या हुआ इसकी बात? अब ये हुआ कि जिन्हें कहा गया, मतलब उन्होंने क्वेश्चन हल किया, अब जो थे ना जिन्हें सर ने ये बोला कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने एक्स्ट्रा किया, उन्होंने क्या किया, उनसे वो जो सर ने नेक्स्ट डे क्वेश्चन दिए ना, उनसे वो भी सारे ना हुए, उनसे ना हुए सारे, मतलब उन्होंने बस क्यों ना हुए, क्योंकि उन्हें ये उनके अंदर ये चीज आ गई कि हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो जितना कर देंगे बस ठीक है, नहीं तो ना सही, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उन्हें वो क्या कहते हैं, एक लकब मिल गया कि ये इंटेलिजेंट है, उनके उनमें वो घमंड आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा करके कोई छोड़ दिया ये वो, कि बस हमें वो ऐसा लाइक जैसे एक समझ लें कि मिल गई, एक स्लिप मिल गई कि हमें वो एक लकब मिल गया कि हम जी इंटेलिजेंट है। अब जिन्हें ये कहा गया था कि आपने ठीक किया, गुड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, उन्होंने और अच्छे से किया, ठीक है, और अच्छे से किया। और जब सर के सामने गए, वो क्वेश्चन के आंसर गए, तो सर ने जिन्हें ये बोला था कि इन्होंने जस्ट पूरा पूरा किया या अच्छा किया, उन्होंने वो जिनको इंटेलिजेंट कहा गया उनसे भी ज्यादा बेस्ट किए। क्यों? उन्होंने, हालांकि उनके गलत तो नहीं हुए थे, वो तो सही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने और ज्यादा बेस्ट किया कि हमें ये कहा गया कि पूरे पूरे उन्हें इंटेलिजेंट कहा गया। और उन्होंने ये देखा कि जिन्हें इंटेलिजेंट कहा गया है तो हम क्यों नहीं, तो उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके वो आगे निकल गए। अब यहाँ बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब इधर हम क्या करते हैं, इधर हम ये करते हैं कि किसी की अच्छी इनकम है ना, अप लाइन की, अब डाउन लाइन में बंदा आया है, ठीक है, साथ ज्वाइन हुआ है, अब वो ये कह के गायब होना चाहता है कि आपको तो डॉलर्स आते हैं, हमें नहीं आते, आपकी तो इतनी टीम है, हमारी तो है नहीं, हमें तो फायदा नहीं है, आपको तो डॉलर्स आ जाते हैं। देखें इधर कितना डिफरेंस है, मेरी एग्जाम्पल और इस चीज में कितना डिफरेंस है। मीन्स उधर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब ये सुना कि सर ने उन्हें इंटेलिजेंट बोला है, तो उन्होंने और मेहनत की, जिन्हें जस्ट ये कहा था कि गुड, उन्होंने और मेहनत करके वो इंटेलिजेंट से भी आगे निकल गए। और इधर क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट कैसे, इधर कह देते हैं जी आपको तो डॉलर्स आ रहे हैं, आपके तो ये हो गया वो हो गया, हमारी तो ना टीम है ना कुछ है। बंदा पूछे कि उन्हें कोई ऊपर से टीम उतरी थी, मेहनत की थी ना, मेहनत की थी तो टीम बनी है। आप जैसे इंसान ही है, टीम बनाई है, मेहनत की, हार्ड वर्किंग की है, आप भी कर ले, आप हमसे भी आगे निकले, ठीक है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितनी हमारी टीम है, जितनी हमारी है स्ट्रगल, उससे भी ज्यादा आप करें, मेहनत करें, इससे भी आगे निकले। यही है ना, इस तरह करना चाहिए। और इधर आके हम क्या कर रहे होते हैं, अकाउंट सेल कर दो, हम नहीं करना काम, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह करके हम जो है ना खुद को डाउन करते हैं,
देखें इसमें हम क्या करते हैं, वक्ती जैसे हम अगले बंदे को ये दिखा सकते हैं कि जैसे हम ये बता रहे होते हैं अपने अपलाइन को, अब ये हो गया वो हो गया, हमने नहीं करना, आपकी तो ये टीम है, हम नहीं वर्क कर रहे। अब देखिए इसमें अपलाइन का क्या लॉस है, वो तो आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करने की ट्राई करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 माह, एक दिन वो भी थक के कह देगा कि ठीक है भाई आप नहीं करना चाह रही हैं, जब आप खुद ही अपने साथ सिंसेयर नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है। फिर इस तरह होगा, फिर क्या होगा, फिर आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे देखा ये हो गया वो हो गया, आप भी साइड पे हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इससे बेस्ट यही है ना कि जिस फील्ड में आप हैं उधर आप मोटिवेट रहें, अच्छे से आप वर्किंग करें, खुद पे ट्रस्ट रखें। देखें जिस इंसान को खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम ये कह देते हैं ना कि फलां ने कहा था कि ये तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है, सो मैं ये नहीं कर रहा, फलां ने कहा था मैंने इतनी देर किया वर्क, मुझे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली, सो मैं ये नहीं कर रहा, जब हम ये चीज खुद को समझा देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो हम उसकी बात पे ये तो फॉलो कर रहे थे, उसने ये कह दिया है। कभी अगर आपको कोई ये कहे कि आप तो बाय लुक जरा भी अच्छी नहीं हो, या आप जरा भी अच्छी नहीं हो बाय लुक, वो तो जरा भी नहीं अच्छा, आप कभी ये बात एक्सेप्ट करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप उल्टा ये कहेंगे ये तो जेलस होती है, ये तो जेलस होता है, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है या कि नहीं होता, होता है ना। हम ये कह रहे होते हैं, अगर कोई हमें ये कहे कि आप अच्छी नहीं लग रही या आप अच्छे नहीं लग रहे, तो हम ये कहते हैं कि वो फला बंदा या बंदी जो है वो जो है ना जेलस हो रहा है। अगर कोई ये कह दे आपको डिमोटिवेट करने पे आ जाए, तो आप कहते हैं जी जी, या कोई आपको कुछ मतलब कि ऐसे कह दे कि आप ऐसे कर लो, मतलब कि ना हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, बिल्कुल फ्री में और कोई चीज इजी या फ्री में कोई मिल जाए ना तो वो करने के लिए रेडी होती है, जिस पे थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ जाए ना उन्हें लगता है कि ये तो है ही फेक। ठीक है, वो तो है ही फेक। जब ये इस तरह चीज कर देते हैं ना लोग, उस टाइम वो डिमोटिवेट होते हैं, जब डिमोटिवेट होते हैं तो सारा कुछ जो होता है ना वो डिसमिस हो जाता है, फिर आपका अपना फ्यूचर भी खराब। ठीक है, तो अपलाइन को भी हर्ट करते हैं। खैर वो अपलाइन क्या है, उसे तो और लीड मिल जाती है और लोग मिल जाते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, बट लॉस किसका होता है, आपका अपना खुद होता है। सो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है कि जैसे ज्वाइन होते हैं 2-4 दिन बाद ये कह रहे होते हैं हमारा अकाउंट सेल करवा दे, हमारा अकाउंट सेल करवा दे। आप खुद देखें कि जो लोग वैसे नहीं इस बिजनेस में आ रहे वो आपका अकाउंट क्या लेंगे, जो आप खुद नहीं कर सकते। आप जस्ट इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात आप एक अपने माइंड में रखें कि जो लोग आएंगे, सपोज करें, जाहिर सी बात है दुनिया बड़ी है और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लोग तो आएंगे, लेकिन वो क्या आएंगे, वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं, आप अपना अकाउंट सेल करते हैं, तो कोई आप पे ट्रस्ट करके आपका अकाउंट क्यों लेगा, ये बात बताएं। और फिर आप ये चीज एक जस्ट इधर पॉइंट आपने अच्छे से नोट डाउन करना है कि आप ये कह रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट किसी को सेल करवा दें, ये आपके माइंड में आता है। अब आपके माइंड में ये क्या बात आती है कि जो लेगा अकाउंट आपका, इट्स मीन वो वर्किंग करेगा, है उसका फायदा हो जाएगा, आपने जो 3-4 हजार लगाया आपको वो मिल जाएगा। आपको जस्ट आपकी सोच इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि जस्ट हमें हमने जो 3,000-3,500 लगाया है ना, हमें वो मिल जाए, हमारा अकाउंट कोई और ले ले, वो वर्किंग कर ले, जितने मर्जी चाहे लाखों कमा ले। मीन्स के ये आप ऑफर रख देते हैं एक दूसरे बंदे के लिए। आप खुद बताएं आप ये चीज देखें, आप खुद ये चीज देखें कि जब आप ये माइंड दूसरों के लिए रखते हैं कि दूसरा बंदा जो है ना वो कैसे मीन्स के आपके अकाउंट को चला सकता है, जब आप खुद नहीं चला सकते, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप ये चीज कैसे रख सकते हैं कि कोई आप पे ट्रस्ट करके आपका अकाउंट लेगा। सो ऐसी बातें ना किया करिए, बिल्कुल बच्चों वाली बातें, इन चीजों से निकले। ठीक है, खुद पे ट्रस्ट रखें, खुद को मोटिवेट किया करें। मैं कहती हूँ जो जितना जिधर मर्जी पहुंच जाए, कोई लाखों भी कमाने लग जाए ना, फिर भी वो सीखे। ठीक है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा सीखता है, जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करता है, जितना ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, उतनी ही ज्यादा प्रोग्रेस होती है। ठीक है, सो खुद पे ट्रस्ट रखा करें। ठीक है, कोई भी काम है ना, कोई भी काम, जस्ट मैं एक ये बिजनेस की बात नहीं कर रही या फोर्सेज की बात नहीं कर रही, इससे हटके भी जो काम आप दिल से, मेहनत से, हार्ड वर्किंग से करेंगे ना, वो उतना ही अच्छा होगा। जो काम आप बिल्कुल ऐसे जान छुड़वाएंगे ना, वो सही नहीं होगा। ठीक है, आपको ये चीज आइडिया आपको खुद होगा कि जो काम हम दिल से करते हैं वो कैसे होता है, और जो काम बस हम जैसे बस जैसे समझ आई थोड़ा बहुत कर लिया। अब इधर एक और एग्जांपल ऐड करूंगी, देखें जैसे एक ही क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही टीचर उन्हें लेक्चर दे रहा होता है, राइट, एक ही टीचर दे रहा होता है। ठीक है, टॉपिक भी एक होता है,
सबके पास सब्जेक्ट भी एक ही होता है, एक ही बुक, सेम कोर्स, सेम टॉपिक, सेम सारे पॉइंट्स होते हैं। एक ही टीचर सामने सबको समझा रहा होता है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, सारा समझा रहा होता है, सेम सारे स्टूडेंट्स के कानों में सेम एक ही सर की आवाज जा रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सर नेक्स्ट उस लेक्चर का टेस्ट लेते हैं, तो सब स्टूडेंट्स का क्या इक्वल होता है? क्या एक जैसे मार्क्स होते हैं? हरगिज नहीं होते। किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के बिल्कुल लो, किसी के बिल्कुल होते ही नहीं है, किसी के बहुत अच्छे, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है, क्या लेक्चर में फर्क है? नहीं, वो स्टूडेंट्स में डिफरेंस है। स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? किसी ने सर का लेक्चर अच्छे से सुना, या किसी ने उस पे मेहनत करके अच्छे से उसको याद किया, समझा, ठीक है, उसको समझा, उसको अच्छे से मतलब कि रेडी किया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने बस ऐसे जाता जाता सुना कि ठीक है बस हो गया, किसी ने बस थोड़ा सा उसको अटेंड किया, किसी ने नहीं। अब इधर क्या आता है कि वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस हिसाब से सर का लेक्चर सुना, किस हिसाब से उन्होंने अपनी मेहनत की, किस हिसाब से उस लेक्चर को रेडी किया, ठीक है। इसी तरह इधर है, इधर अब सेशन तो दिया जाता है, इधर समझाया तो जाता है, इधर वर्किंग का सारा बताया तो जाता है, बट आप जाके सबके अकाउंट्स फोर्सेज के देख लें, किसी के कितनी इनकम है, किसी के कितनी, किसी की इनकम कितनी है। अब क्यों है, अब कोई आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होंगे कि जी फलाने तो तब का ज्वाइन किया है, फलाने अब किया है, तो इसलिए नहीं। आप वो चीज भी देख लें, लेकिन ये भी देख लें कि अगर डेली बेस पे किसी की इनकम हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, तो सबके लिए बराबर बात है ना। अब एक दिन 24 आवर्स सबको मिले हैं, ठीक है। अब उन 24 आवर्स में अगर एक इंसान की इनकम है, चाहे उसके पहले करोड़ इनकम है, ठीक है, या किसी के एक जीरो है, अगर 24 घंटों में वो जीरो वाले के $10 कमा लिए हैं, वो लाख करोड़ वाले के 5 भी नहीं है, तो इट्स मीन कि उसने मेहनत नहीं की, उसने की है। यही वो फर्क आता है ना, यही डिफरेंस होता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग करता है, किस तरह खुद को मोटिवेट करता है, किस तरह वो मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहता है। देखिए हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड, इसमें हम जितनी नेगेटिविटी डालेंगे ना, उतने ही हम डाउन होंगे, सीधी सी बात है। जितना अपने माइंड को हल्का करेंगे ना, उतना ही हम फ्रेश रहेंगे। अब इधर एक और एग्जांपल ऐड करूंगी, देखें, अब जब हम किसी लोकल बस में सफर करते हैं, लोकल बस में, ठीक है, उधर हम अपने साथ जितना मर्जी सामान ले जाएं, कभी भी बस ड्राइवर ने हमें ये नहीं कहना कि ये इतना क्यों लेके आ गए हो, ठीक है, जितने मर्जी बैग्स वगैरह जो भी आप साथ ले जाएं, कुछ नहीं कहना। क्यों? हम वो लोकल बस पे सफर कर रहे होते, जितना मर्जी सामान ले जाएं, मतलब उसने ऑन दी वे जाना होता है। अब जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जब हम सफर करते हैं, जाहिर सी बात उसने हवा में उड़ना होता है, तो उसमें हमें वो कहेंगे कि आप इतना ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकते। उनका वो एक महदूद होता है कि इतना आप इतने केजी सामान साथ लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ओवरलोडिंग नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कम लोडिंग होती है, उस हिसाब से वो हम क्या करते हैं, एरोप्लेन हवाओं में उड़ता है। मीन्स कि अगर आपने उड़ना है ना, तो अपना जो माइंड है ना, इसको हल्का रखें, मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रखें, नेगेटिविटी को कम माइंड में लेके आए। मतलब अगर तो आप ज्यादा नेगेटिविटी माइंड में रखेंगे ना, नेगेटिव लोगों को, तो जैसे ये बस में सफर है, मीन्स के बस आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगते रेंगते जाएंगे, मेंढक की तरह, ठीक है। अगर आप उड़ना चाहते हैं एरोप्लेन में, तो फिर अपने माइंड में नेगेटिविटी को भगा दें, ठीक है, बिल्कुल भगा दे, और जस्ट पॉजिटिव चीजें माइंड में रखें, ठीक है। पॉजिटिव चीजें जब आप माइंड में रखेंगे, तो फिर आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट रखें सबसे पहले, ठीक है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको इग्नोर करना सीखें। जब आप इग्नोर करना, मैं कहती हूँ खुद पे ट्रस्ट से भी पहले इग्नोर करना सीखें। जो इंसान इग्नोर करना नहीं ना सीखता, फिर जब उसको कोई हर्ट करता है ना, तो वो काफी हर्ट होता है। अब हर्ट करने से क्या मतलब, हर्ट करने से ये मतलब कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है, तो आप चाहे नहीं होती हैं, लेकिन एक दफा हर्ट हो जाती हैं, हर्ट होने में आप अपना 1-2 वीक वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। फिर आप रोती रहती हैं, या जो भी है, इस तरह होता है सीन, ठीक है, वो हम डीमोटिवेट होते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, खुद पे ट्रस्ट हमें आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि जो अगर खुद पे ट्रस्ट भी है ना, एक दफा हम हर्ट तो हो गई ना, अब उसमें उस वो जो ट्रस्ट है खुद पे, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा ना। मतलब कि ट्रस्ट तो है, लेकिन हम डीमोटिवेट भी हो गए, हर्ट भी हो गई हैं, और वो ट्रस्ट हमें ना तकरीबन 2-3 हफ्ते लगेगा, उसके बाद लगेंगे, उसके बाद जाके हम नॉर्मल होंगे। अब इग्नोर करना पहले क्यों जरूरी है, कि अगर हमें कोई डिमोटिवेट करता है, हम जाए इसके कि डिमोटिवेट हों,
हम जो है ना उसे मजीद जो है उसको कर देते हैं, मतलब कि उसको हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे ठीक है। सो बस खुद पे ट्रस्ट रखे, इग्नोर करना सीखे, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना मतलब कांटेक्ट में रहें, और अच्छे से वर्किंग करें, और इंशाल्लाह ताला कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ लगी होगी। सो अब सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।